सभी को नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं जिला मंडी का निवासी हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि 11 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने जो है शास्त्रीय भर्ती जो है उसमें नए नियम बना करके हम सब शास्त्रियों पर थोप रहे थे। तो जिस नियमों में बीएड अनिवार्य कर रहे थे शास्त्रियों को और बीए संस्कृत और एमए संस्कृत वालों को भी शास्त्री पद के लिए योग्य मान रहे थे, तो क्योंकि ये गलत नियम थे, इसके विरोध में संस्कृत प्रेमियों ने, हमारे वरिष्ठ शास्त्रीय भाइयों ने इनका विरोध किया, इन नियमों का। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अस्वस्थ चल रहे थे। जैसे वो स्वस्थ होकर के अपने कार्यभार पर लौटे तो उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत जो है स्थगित किया और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और आगे भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे भविष्य में ऐसे नियम न बनाएं जिससे कि संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत और शास्त्रियों का हित हो, क्योंकि शास्त्री अगर सुरक्षित रहेगा तभी जो है शास्त्री जो है करने के लिए आगे हो जाएंगे। और शास्त्री करके जो है 16 संस्कार इत्यादि कार्य जो करवाते हैं शास्त्री, वो सब धार्मिक कार्य करवाएंगे। तो अपनी संस्कृति और संस्कृत महाविद्यालय, शास्त्री, इन सबको बचाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और ये जो नए आरएनपी रूल जो है ये 2011 जुलाई महीने में बने थे, तो रूल तो आगे के लिए बनते हैं। तो 2011 में अगर रूल बने थे तो उससे पहले वाले शास्त्रियों के लिए 2011 से पहले जो शास्त्री थे उनके लिए ये रूल तो मायने नहीं रखते, रूल आगे के लिए बनने चाहिए। लेकिन अगर बीएड का वर्ष जरूरी करनी भी है तो पहले सरकार जो है वो बीएड कॉलेज खोले, जिसमें जो सामान्य शास्त्री हैं या विशिष्ट शास्त्री हैं वो जाकर के बीएड कर सके। तब ये जो है 2011 के अगले शास्त्रियों के लिए या भविष्य में आगे जब नए नियम बने तो उनके लिए बीएड जरूरी करें। और बीए संस्कृत और एमए संस्कृत वालों को इसमें शास्त्री पद के लिए योग्य न माना जाए, क्योंकि वो 3 सालों में केवल एक पेपर प्रत्येक साल में देते हैं। इनके कुल मिला के 3 पेपर संस्कृत के देते हैं, जिसमें वो हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। और देखा जाए तो थर्ड क्लास से संस्कृत अब लग गई है। 3rd, 4th, 5th में जो पेपर होगा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, +1, +2 में जो पेपर होते हैं संस्कृत का एक ही विषय, वैसे ही बीए संस्कृत और एमए संस्कृत वाले जो है पेपर देते हैं। तो शास्त्री इन सबसे अलग है, क्योंकि शास्त्री जो है हमने जो है 5 साल ट्रेनिंग की है। प्रत्येक साल में हमने 4 विषयों के पेपर दिए हैं और एक विषय में जो है 5, 4 या जो है 2-3 किताबें तो होती ही थी जिनको हमने पढ़ा, संस्कृत माध्यम से पेपरों को दिया और शास्त्री की है। और 5 सालों में हमने 20 पेपर दे करके इनको किया है। और दूसरी तरफ बीए संस्कृत वाले जो केवल 3 पेपर दे के शास्त्री बनना चाह रहे हैं। तो सरकार ने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को समझा और हम भविष्य के लिए भी उनसे ये आग्रह करते हैं कि वाकई भी ऐसे नियम बनाएं जिससे कि शास्त्रियों का अहित न हो, संस्कृत महाविद्यालय का अहित न हो, संस्कृत का कोई अहित न हो और धार्मिक संस्कृति का कोई अहित न हो। बाकी जो डीएलएड भी जो है शास्त्री को या बाकी अध्यापकों को करवाई गई है, उसको भी सरकार जो है शास्त्री पद के लिए जो बीएड है उसके समकक्ष डीएलएड को माने, उसको स्वीकृति दें। जैसे बीएलएड होता है उसको जो है समकक्ष डिग्री माना जा रहा है, तो डीएलएड को भी माने। वही एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए डिप्लोमा होता है, तो सरकार ने रोक करवाई उसको मान्य करे। और 2011 से पिछले वाले शास्त्रियों के लिए कोई रूल ना बनाए जाएं, उनको पुराने नियमों से ही भरा जाए। आगे के लिए अगर बीएड का वसूली करनी भी है तो पहले संस्कृत कॉलेज जो है जहाँ पे बीएड कर सकें ऐसे कॉलेज खोले जाएं और फिर जो है नए नियम बनाए जाएं अगले शास्त्रियों के लिए। तो सरकार इस पे संशोधन करें और शास्त्रीय भर्ती पर कोई खिलवाड़ ना करें। तो इसी आग्रह के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, जय हिमाचल।